बिपाड यानी बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान राज्य में सरकारी सेवकों के प्रशिक्षण का ये एक प्रमुख केंद्र है। इसका उद्देश्य है बिहार में एक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षित और कुशल प्रशासनिक कार्यबल का निर्माण। हाँ जी, कैसा लगा आप लोगों को? गूज बम्प आए कि नहीं आए? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो सच में मतलब बहुत सीरियस एस्पिरेंट होता है ना, तो उनका सपना होता है, चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी करता है तो उनका लवासना जाने का सपना होता है। जो बीपीएससी में लगते हैं उनका बीपाड जाने का मन करता है। तो बहुत सपना होता है कि वहाँ जाऊँ, मम्मी पापा के साथ जाऊँ, फ़ोटो खिंचवाऊँ, वहाँ ट्रेनिंग लूँ। तो अंदर में ना वो बहुत इमोशनल टच होता है ना। तो जैसे मैं भी ये वीडियो सुनता हूँ तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को भी गूज बम्प आए होंगे, राइट? आप सबको पता होगा कि हम पिछले 3 महीने से बिजी थे। मेंस वाले बच्चों को मेंटोरशिप दे रहे थे, ठीक है। अभी जस्ट उनका कल परसों ही उनका पूरा मेंस कंप्लीट हुआ है और आज आपके साथ हूँ, है ना। तो बेसिकली ये आज जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके सामने, ये हमारा जो 71 का प्रीलिम्स होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में, उनसे रिलेटेड कुछ बातें आपको बतानी है, कुछ बातें आपसे शेयर करनी है। तो प्लीज़ बेयर विथ मी। मैं थोड़ा बोरिंग इंसान हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे बेयर कीजिएगा और मुझे सुनिएगा। देखिए क्या होता है ना कि आपने बहुत प्रिपरेशन करी होगी पिछले, मैं मानता हूँ कि ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं कि जो 5 साल, 4 साल, 3 साल, 6 साल, इवन 7 साल से प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन समहाउ किसी तरीके से उनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है ना। 5 मार्क्स से, 10 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, ऐसा होता है 15 मार्क्स से। तो अब बार-बार होता है ये, हर बार वही फेलियर का सामना देखना पड़ता है। पीडीएफ जब ओपन करते हैं तो उसमें नो मैच फाउंड दिखाता है। वो बहुत ही दुख देता है, मतलब वो मोमेंट, है ना। हर साल कहने के लिए कुछ नहीं होता, एक अकेलापन होता है। तो इस फेज़ से देखो मैं भी गुजरा हूँ, है ना। तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन में ना एक मेंटोर का होना, एक सही गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे मैं हूँ या आप हो, है ना। देखो, पर्दे के पीछे मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, राइट। मैं भी किसी ना किसी चीज़ को एम ही कर रहा हूँ, ठीक है। वो अलग बात है कि मैं आपको यहाँ गाइड करने आया हूँ, ठीक है। हमने संधान 1.0 को लास्ट 70 के लिए प्रिपरेशन करवाया था। 101 बच्चों को मैंने पढ़ाया था, है ना। उसमें 27 बच्चे मेंस लिख रहे थे, ठीक है। तो वहाँ से बहुत कुछ हमने सीखा, आप लोगों से बहुत लर्निंग मिली। फिर हमने मेंस पढ़ाया बच्चों को, संरक्षण जिसको बोलते हैं। तो ये समझ में आया कि अगर राइट अमाउंट ऑफ हार्डवर्क हो, इन राइट डायरेक्शन, और सही मेंटोर हो, सही गाइडेंस मिले ना, तो प्रीलिम्स में बार बार नहीं देना पड़ता है ना। ये बात सच है। आप किसी भी पूछना, आपका एक, चाहे मैं हूँ, कोई और हो, कोई ना कोई एक मेंटोर आप रखिए जो आपको गाइड करे। कई बच्चों के 2 साल 3 साल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला है ही नहीं। लिटरली ऐसे कई सारे बच्चे हैं। तो आज ना थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा। मैं चाहता हूँ कि अगर आप सच में बहुत सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप थोड़ा मतलब सोच रहे हैं कि आपका ये जो साल है, 2025 का जो साल है, ये आप कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएं, है ना। आपको वो चीज़ मिले जिसके लिए आप इतना दिन से, इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ना थोड़ा कुछ मिनट्स ना हम अपने जीवन के मुझे दे दीजिए। आपको मेरे साथ आगे जाना है, नहीं जाना है, दैट्स आपका डिस्कशन है वो, बिल्कुल। लेकिन मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप मुझे ना कुछ मिनट्स, ठीक है, कुछ मिनट्स आप मुझे सुन लो। उसके बाद आपका जो भी मन करे वो आप कर सकते हो, राइट। क्योंकि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन करना मतलब ईजी होता है। हाँ, किताब लो, पढ़ना स्टार्ट करो, टेस्ट लगाओ, ख़त्म कर दो, राइट। ये तो देखो सब कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो किताब आपके पास है वही किताब हमारे पास है, वही किताब सबके पास है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि किसी का प्रीलिम्स निकल रहा है और हम लोग का 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स से नहीं हो रहा है? इस चीज़ को समझनी पड़ेंगी हमें। ये बार बार आप
ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। अब आपको थोड़ा समझनी पड़ेंगे कि आपके जीवन में एक मेंटोर की ज़रूरत है, चाहे सूरज हो चाहे कोई और हो, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा आप संयम रखिएगा, प्लीज़ सुन लीजिए, क्योंकि देखो मैं 10 मिनट में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आने वाले 3-4 महीने का प्रिपरेशन मैं आपको 10 मिनट में नहीं बता सकता। ये हो सकता है मेरे तरफ से कमी है, मेरे को ना अच्छे से समझाना होता है आपको, क्योंकि ऐवे नहीं है, कोई प्रोडक्ट बेच नहीं रहा हूँ भाई। आपका जीवन है, आपका साल है, आपका करियर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, है ना, तभी चीज़ें आगे बढ़ी जा सकती हैं। वो ट्रस्ट होनी चाहिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट होनी चाहिए अपने मेंटोर पे, कि वो जो कह रहे हैं वो हमें करना है, नो मैटर व्हाट, बस करना है। एक गुरु शिष्य परंपरा होता है ना, वो। तो प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा बने रहिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका ये जर्नी वेस्ट जाने नहीं दूंगा। मेरा ये प्रॉमिस है आपको, ठीक है। आप सुन लो अच्छे से क्या है, क्या चीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, थोड़ा सुन लो। उसके बाद देन आपके पास फ्रीडम होगा। अगर आपके पास कुछ और क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो आप प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू ऑल दिस, मैं कुछ चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि देखो, मेरा एक बहुत फेवरेट कुछ लाइन्स है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। वो जब भी मैं पढ़ता हूँ तो गूज बम्प आते हैं उसको पढ़ने से। वो कुछ इस तरह से, आपने भी सुना होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी में उस लाइन को जिक्र किया है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। और आई पर्सनली थिंक यार कि इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू रियली केयर अबाउट ना, you don't have to be pushed. The visions, the plan, the roadmap pulls you. So let's start everyone. बहुत समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, तो अब मैं आपको इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, ठीक है। आपका ये जो इंतज़ार है वो ख़त्म होता है, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया कि प्रीलिम्स ना बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है, बहुत लोगों के लिए रोड ब्लॉक है, क्योंकि यही चीज़ है जहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को एलिमिनेट कर दिया जाता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को। अब फिर क्या होना करता है, पूरे साल फिर वेट करो। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है एक एस्पिरेंट के लिए कि एक दिन जाओ और आपसे थोड़ी बहुत इधर उधर मिस हो गई, अब आपको पूरा एक साल फिर से वेट करना पड़ेगा, फिर से वही पढ़ो, फिर से वही करो। सो अनोइंग, सो फ्रस्ट्रेटिंग। झेला हूँ, स्टूडेंट हूँ, तभी बता रहा हूँ आपको। तो ये जो रेकरेंट फेलियर हो रहा है ना, इसको रोकना है। अब लेट्स फिक्स दिस। देखो आने वाले कई सारे स्पेकुलेशन है कि अगस्त के लास्ट मंथ में एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि अगस्त के लास्ट मंथ में एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि जो प्लान जो उन्होंने कैलेंडर लाया था उसके हिसाब से उन्होंने, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, एक सेकेंड, कुछ तो दिखाना चाहता हूँ। लास्ट जो इनका है ना, एक सेकेंड, इसमें इन्होंने कभी 71 का जिक्र नहीं किया है, लेकिन अगर एक चीज़ देखोगे ध्यान से तो लास्ट डेट इनका ना ये वाला चीज़ है। अरे एक सेकेंड रुकना, ये 9 सितंबर है। तो मुझे नहीं लगता कि 9 सितंबर के पहले इनके पास कोई डेट है जहाँ पे ये एग्ज़ाम ले पाए। और वैसे भी ट्रेडिशनली अगर देखोगे 2-3 साल में तो वो सितंबर मंथ में ही लेते हैं, 2nd-3rd वीक में जाके, और दिसंबर के आसपास से जनवरी फर्स्ट वीक में इनका मेंस होता है, ये होता है। और यही मुझे लगता है रखेंगे, ठीक है। होवर होने का तो देखो कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगस्त तक हम प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से चीज़ें को डिवाइस किया गया है, ठीक है। चलिए समझाते हैं आपको। हम ये इनिशिएटिव, इसको हम बोलेंगे संधान 2.0। क्यों? क्योंकि लास्ट साल हमने 70 के लिए संधान 1.0 लॉन्च किया था, ठीक है। इसमें ना देखिए 2 फेजेस होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि 2 फेजेस तो बहुत कम फेजेस हैं, है ना।
लेकिन मेरी बात मानिए, ये 2 फेज़ कोई नॉर्मल फेज़ नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव फेज़ है। अगर इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ ना, इस 2 फेजेस में ही आप 4 फेजेस निकाल सकते हो। मतलब ये प्लान इस तरह से मैं तैयार किया हूँ कि अगर कोई बिगिनर भी है ना, कि लेट्स से कोई बिगिनर भी तैयारी कर रहा है बीपीएससी का, इवन ये जो प्लान है ना, आप इसकी तैयारी कर लोगे तो आपके लिए ये यूपीपीएससी भी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो वैसे तो मैं डेडिकेटली बीपीएससी का ही मेंटोरशिप देता हूँ, लेकिन अगर ये प्लान कोई फॉलो कर रहा है ना, तो वो यूपीपीएससी के लिए उतना ही एलिजिबल है, वो यूपीपीएससी उतना ही निकाल सकते हैं। बस उनको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमारा है मास्टर क्लास जो एमसीक्यू वाला है। अब वो आपको पता है लास्ट ईयर हमने लाया था, लगभग 6,500 व्यूज़ उस पर गए थे। 2 घंटे के वीडियो पे अगर 6,500 व्यूज़ आ रहे हैं तो बड़ी बात है, कुछ तो बात होगी, आप जाके देखना, ठीक है। तो 2 फेजेस कॉम्प्रिहेंसिव हैं, ठीक है। और टाइम अगर अलाउ किया, एग्ज़ाम डेट जितना भी आगे बढ़ा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो भी है, उसके हिसाब से 2, 3, 4 फेज़ हम और ऐड कर सकते हैं। तो 5-6 फेजेस में हम लोग इस प्लान को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ये बैच ये जो संधान 2.0 है ना, ये 6 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके पास अभी 5 दिन है, ठीक है। आप अच्छे से सोचना, विचारना, ठीक है। उसके बाद चीज़ें आगे आप बढ़ सकते हो। तो 6 मई से लेके 20 जुलाई तक हमारा ये जो 74-75 डेज़ का है ना, यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि जो फंडामेंटल पीसेस का होता है ना, पीसेस जिस चीज़ से निकलता है, उसका कंप्लीट गो थ्रू आपको करवाएंगे। कंप्लीट गो थ्रू विद द सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, रिविजन्स, वीडियोस, सेशंस एंड ऑल, इस 74-5 डेज़ में फेज़ 1 बोलेंगे। फेज़ 2 जो 40 दिन का आपका प्रोग्राम होगा ना, यहाँ पे आपके पास ना कोई बुक्स नहीं होंगी, कोई बुकलेट्स नहीं होंगे, कोई वो नहीं होंगे। आपके पास सिर्फ यहाँ पे A4 साइज सीट्स होंगे, मुश्किल से। हिस्ट्री के लिए अलग होंगी, पॉलिटी के लिए अलग होंगी, इकोनॉमी के लिए अलग होंगी, है ना, करंट अफेयर के लिए अलग होंगी, बाकी सब चीज़ों के लिए, साइंस के लिए अलग होंगी। तो आपको यहाँ पे रिवीजन करने के लिए ना बहुत सारे बुक्स जाके नहीं पढ़ने पड़ेंगे। इस यहाँ पे रिवीजन करना बहुत आसान है। और इसके बाद रिवीजन करना तो भाई बिल्कुल भी, मतलब समझो कि आप 5-6 से 7 दिन में कंप्लीट रिवीजन मार सकते हो एक। मतलब इसके बाद वाले 30 अगस्त के बाद जितना भी दिन हमको मिलता है ना, तो हर एक 5 से 6 दिन में एक रिवीजन मैं आपको लगवा सकता हूँ। यहाँ पे लाके मैं ऐसा बनवा दूंगा आपको। उसके बाद आपको किसी बुक्स की ज़रूरत नहीं है, किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम ना 70, अब मैं चाहता तो इसको 60 दिन भी कर सकता था, लेकिन मुझे पता है भाई इतना लीथल हो के ऐसा नहीं कि कुछ भी प्लान बना दो रियलिस्टिक ही ना हो, है ना। हम बना दे 2 दिन में हिस्ट्री खत्म कर, ऐसे थोड़ी ना होता यार, है ना। तो प्रैक्टिकल अभी मैं आपको प्लान भी दिखाऊंगा बहुत अच्छे से कि किसको कितना दिन दिया है, किसका कितना वेटेज है। बहुत एक्सटेंसिव हमने माइक्रो लेवल पे एनालिसिस किया है चीज़ों को लेकर के। और हमारा टारगेट ये होगा कि हम लोग 100+ जो है ना प्रीलिम्स में लाना है हमें, ठीक है। हमारा प्लान यही है, ठीक है। उसके बाद आप सबको पता है कि देखो प्रीलिम्स पढ़ाना, प्रीलिम्स कोई भी आके पढ़ा देता है, ठीक है, ये बात आप भी मानते हो। लेकिन मेंस पढ़ाना, मेंस का मेंटरशिप देना, मुझे लगता है कि सब नहीं कर सकते। जिनको सच में बहुत कुछ आती हैं चीज़ें, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास नॉलेज होता है, उनके पास एप्टीट्यूड होता है, वो मुझे लगता है मेंस गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सुहल IAS है ना, ये सिर्फ आपको प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करवाता, ये आपको मेंस की भी तैयारी करवाता है। जो बच्चे इंटरव्यू निकालते हैं, इंटरव्यू गाइडेड प्रोग्राम भी उनके लिए है ना। तो सुहल IAS एज ए प्लेटफॉर्म जो है ना, वो आपका प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन करवा सकता है, मेंस का प्रिपरेशन करवाता है। मतलब होलसम है, ऐसा नहीं कि अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मैं आपको बीच में छोड़ दूंगा कि सूरज सर आपके लिए अब नहीं है, सूरज सर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं। आपको भी पता होगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देखोगे, विजिट करोगे, तो हम लोगों ने अभी जो मेंस के बच्चों को मैंने पढ़ाया, लगभग 27-30 बच्चों को, कितना एक्सटेंसिव पढ़ा, वो कितने खुश हैं। बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस वगैरह। देखो मैं ना टेस्टिमोनियल, PDF, स्क्रीनशॉट, इससे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं कभी प्रिजर्व करके रखता नहीं हूँ, है ना। देखो मुझे लगता है कि अगर आप में कोई बात है ना, तो आज नहीं तो कल वो चीज़ आ जाती है ना। आप किसी चीज़ को कब तक छुपा के रख सकते हो, वो बाहर आ ही जाती हैं। तो मैं इन सब में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन कई सारे बच्चों को, कई सारे लोगों को ये चीज़ चाहिए होती है बिलीव करने के लिए। तो समझो 1, 2, 3 मैं दिखा दूंगा आपको, लेकिन अगर और आपको समझनी है चीज़ें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। मैं संधान 1.0 का जो
है ना, उसको भी लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना कि पिछली बार हमने 50 दिन का प्रोग्राम करवाया था, वो मतलब 50 डेज में मैंने सोचो कि मैंने क्या करवाया होगा, बहुत कुछ करवा दिया था। आज हमारे पास लगभग 110 दिन तो ऐसे ही है हमारे पास। सोचो आपका प्रिपरेशन मैं कहाँ लेके जाऊँगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको समझाता हूँ कि मेन पॉइंट पे आता हूँ, सीधी बात, नो बकवास। करवाऊँगा क्या, डिलिवरेबल्स क्या क्या है, समझो इस बात को। जो पीसीएस का स्टैटिक फंडामेंटल्स है ना, जिससे एग्ज़ाम निकलते हैं, है ना, उनका कंप्लीट रिवीजन करवाऊँगा। जो चीज़ पढ़ करके एग्ज़ाम सच में निकलता है यार, जो चीज़ पढ़ के सच में आपके मार्क्स 100+ आ सकते हैं, हम उसी को फोकस करेंगे और उसके अलावा किसी को फोकस नहीं करेंगे। हम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं आपको लक्ष्मीकांत, हम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं आपको डीडी वसु, हम आपको नहीं पढ़ाने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की कोई सारी बुक्स वगैरह सब। जो पीसीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, प्रिसाइजली बीपीएससी को क्लियर करने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाऊँगा, उसी चीज़ का मेंटरिंग दूंगा। इट इज़ माई प्रोमिस। ठीक है, करवाएं पहले भी, आज भी करवाऊँगा, कल भी करवाऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें पीसीएस जो स्टैटिक फंडामेंटल्स हैं वो मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर का एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करवाऊंगा। बहुत बच्चे को मेरे लास्ट ईयर जो क्योंकि देखो पेड प्रोग्राम था, ऑल्दो पेड क्या ही था यार, 11 रुपये मैंने लिया था बच्चों सबके, वो तो गुरु दक्षिणा के रूप में था। ठीक है, संधान 1.0 की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हमने ना करंट अफेयर का सीरीज़ निकलवाया था, वो सबके लिए था, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया था। बच्चों ने, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया ना, है ना। लास्ट मिनट पे आने वाले 20-25 दिन पहले आपको बहुत सी चीज़ पढ़ने होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे हो तो आपको करंट अफेयर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, वो सब मेरी चिंता है। मैं इनका आपको पीडीएफ दूंगा, मैं आपको इनका सेशंस वीडियोस दूंगा, है ना, जहाँ आपको मैं शॉर्ट में करवा के सब करवाऊँगा। अगर इफ़ यू वांट टू विजिट कि सर कैसे करवाते हैं, सुहल आयस का यूट्यूब चैनल पे जाइए और देखिए करंट अफेयर मैंने कैसे लास्ट ईयर पढ़ाया था। ठीक है, उससे बेटर इस बार पढ़ाऊँगा और एक्सटेंसिव भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि इस बार हमारे पास समय बहुत है। ठीक है, उसके बाद बिहार स्पेशल पूरा जो स्टैटिक पार्ट है वो मैं खुद बैठा के करवाऊँगा आपको, खुद। लास्ट ईयर भी करवाया था, इस बार भी करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि भाई इसका वेटेज है यार, 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर में 30 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं ये दोनों तो खुद करवाऊँगा, बैठ के खुद करवाऊँगा। सेशंस में, ऑनलाइन सेशन में करवाऊँगा, लाइव सेशंस में करवाऊँगा, रिकॉर्डेड सेशन में करवाऊँगा। फिर घटना चक्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लास्ट मिनट के लिए मैं फास्ट रिवीजन मैं खुद करवाऊँगा आपको, शॉर्ट। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद जो मुझे नहीं मालूम या किसी को भी नहीं मालूम कि बीपीएससी आने वाले पेपर क्या करेंगे, है ना। ऑल्दो देखो लेवल वही रहता है जो लेवल है, लेकिन अगर उन्होंने वो 15, 20, 25 क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस उन्होंने किया, स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेट कर दिए, तो उसके लिए जो मास्टर क्लास जो मैंने पिछली बार लाया था उसका 2.0 भी इस बार लाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सिखाऊंगा कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट पढ़ने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बुक्स नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो ला दूंगा, मेरे हिसाब से 1 या 2 वीडियोज़ में आपको कवर करवा दूंगा, बस वो वीडियोज़ देख लेना। इन्वायरमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पढ़ना है 600-700 पेजेस घटना चक्र के और बाकी स्टैटिक के इतने पेजेस नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, फिर जो मोस्ट इग्नोर पार्ट है ना वो होते हैं पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यू सिर्फ बीपीएससी के हैं क्यों? बीपीएससी एज ए इंस्टीट्यूशन जितने भी एग्जाम्स लेते हैं ना, मेरा मानना है कि वो सब पीवाईक्यू करवाऊंगा आपको, है ना, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा भाई पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। ये बहुत लोग समझ ही नहीं पाता और मोस्ट इग्नोर पार्ट है। बस वो कहीं से उनको पीडीएफ्स मिलते हैं, बस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। भाई पीवाईक्यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वहाँ से हमें लो हैंगिंग फ्रूट्स पता लगता है। लास्ट मिनट सेशंस में क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ रिविजन्स करनी चाहिए। इवन मैं कहता हूँ करंट अफेयर भी जो है ना, उनको भी आप लोकेट कर सकते हैं कहाँ से पूछे जा सकते हैं, अगर सच में लेके बैठे हैं आप। तो पीवाईक्यू जो इतना मोस्ट इग्नोर पार्ट है ना, वो भी करेंगे। और सिर्फ बीपीएससी इंटीग्रेटेड वाला नहीं, जितने एग्जाम लेता है ना बीपीएससी एक इंस्टीट्यूशन, सारे। फिर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, एक्सटेंसिव। इट इज़ गोइंग टू बी लीथल। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो प्लीज़ आप
मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आई वांट ओनली सीरियस एस्पिरेंट। क्यों? क्योंकि इस संधान 2.0 में ना बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 71 स्टूडेंट्स को ही मैं मेंटरिंग कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 71 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो जो सीरियस है प्लीज़ वही आइएगा, अगर आप सीरियस नहीं हैं तो प्लीज़, प्लान आपके साथ है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा, आप खुद से भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर हॉलिस्टिक कवरेज करवाएंगे, हाई यील्डिंग सेशंस भी आपके लेंगे कि बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री का, साइंस का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, ऐसे बहुत सारे थीम बेस्ड प्रिपरेशन करवाऊंगा कि वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो उनका मैं हाई यील्डिंग सेशंस भी आपके लिए ला दूंगा। ठीक है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये सब तो है ही, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे, अगर आप मेरी बात मानो तो वो है राइट गाइडेंस। देखो ये एक ऐसा चीज़ है ना जिसको आप क्वांटिफाइबल, ये है नहीं, इनटेंजिबल है भाई। आप इसको मेजर करने जाओगे तो आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है आपकी मेंटल वेलबींग के लिए, आपका प्रिपरेटरी स्टेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे भाई, कई सारे बच्चे हैं वो हताश होते हैं, निराश होते हैं भाई, डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं कर सकते अपने मेंटोर का, फिर क्या मतलब है उस मेंटरिंग का? मेंटोरशिप तो वो ज्वाइन करो जहां आप अपने टीचर से, अपने मेंटोर से डायरेक्टली बात कर सको, अपनी परेशानी शेयर कर सको, है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो पूरा का पूरा 10 कंपोनेंट, 10 लेयर ऑफ प्रिपरेशन है आपका 71, यही आपको चाहिए। ऑल यू नीड टू राइट 71st BPSC मेंस विथ सुहल IAS विथ मी, दैट सूरज कुमार झा। ओके एवरीवन, फिर मैं आपको, जब आप प्रीलिम्स दे के आएंगे तो आपके लिए संरक्षण 2.0 लॉन्च करवाएंगे, फिर आपको वहाँ पे मेंस का प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, फिर अब आप कहोगे कि सर आप 110 दिन का प्लान दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, प्लान को डिवाइस भी कर दिया आपने, ठीक है, वो मुझे दिखा दीजिएगा, बिल्कुल दिखा दूंगा। लेकिन सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। मुझे पता है ये सबके साथ प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए मैं आपके साथ प्लान लाया हूँ। क्या है प्लान, समझिए। एक तो वो जो प्लान है, जो प्लान, मैं थोड़ा सा आपको लुक दिखा देता हूँ उस प्लान का, वो ये रहा आपका प्लान टोटल, देख रहे हो, बहुत एक्सटेंसिव बनाए हूँ आपके लिए। ठीक है, ये वो प्लान है, मतलब आप देखोगे तो हिस्ट्री में 30 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, 17 दिन दिए हैं। उसके बाद 19 दिन मैंने साइंस को दिया क्योंकि 30 मार्क्स यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर ज्योग्राफी में 15 मार्क्स हैं, 6 दिन मैंने दिए हैं। फिर 15 मार्क्स बिहार स्पेशल 7 दिन, ठीक है, फिर 7 दिन इसके लिए, पॉलिटी के लिए 13 मार्क्स के लिए, मतलब बहुत एक्सटेंसिव यूज़। फिर रिवीजन फेज़ 2 है ना, वो स्टार्ट किए, तो बहुत एक्सटेंसिवली इसको प्लान किया गया। 110 दिन का प्लान है ये। ठीक है, अभी मैं इसको समझा भी दूंगा बाद में अगर ज़रूरत हुआ तो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के लिए एक तो आपको प्लान तो दिया ही गया है, लेकिन इस प्लान को ना सिर्फ वो प्लान दे करके आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। तो उसके लिए आपके पास क्या है, देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये है आपका कंसिस्टेंसी ट्रैकिंग बुकलेट्स। ठीक है, ये टोटल 120 दिन का मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान के चलो ये कंसिस्टेंसी ट्रैकिंग सीट्स हैं। ठीक है, जैसे स्लॉट मान के चलो आप 8 से 10 घंटे दोगे। ठीक है, तो हर एक स्लॉट आप 2 आवर्स का या 3 आवर्स का जो भी आप लगाते हो, तो 3 आवर्स का स्लॉट आप टाइम लिख दिए भाई, चलो 7 AM से 10 AM का एक स्लॉट है। तो यहाँ पे स्लॉट 1 में आप क्या पढ़ोगे वो आपने लिख ली कि ये पढ़ोगे। जब ये पढ़ोगे तो वो 3 घंटे में फिर आप देखोगे कि इस 3 घंटे में क्या क्या डिस्ट्रैक्शन आए, वो यहाँ पे लिखो। क्या डिस्ट्रैक्शन आए भाई, मोबाइल्स का रील्स, शॉर्ट में लिखो, मोबाइल्स का रील्स, फ़ोन रिंग, है ना, है ना, फिर टॉक शॉप चली। जब आप ये लिखोगे ना, बिलीव मी गाइस, ये जब आप करोगे ना, ये टाइम टेस्टेड है, मैंने खुद करे हैं, मेरे भी टाइम बर्बाद होते थे। जब आप पहला करोगे ना, पहले 3 घंटे दोगे, लिखोगे हमें क्या करनी है, क्या स्लॉट 1 में चीज़ें हैं और उस स्लॉट में क्या क्या डिस्ट्रैक्शन आई, फिर सेकेंड स्लॉट के लिए बढ़ोगे, वहाँ फिर लिखोगे क्या डिस्ट्रैक्शन आए। बिलीव मी, अगर पहले ही दिन आपको चेंजेस नहीं दिखे ना, नहीं दिखे, फिर आके हमें बताना। तो ये टोटल 120 दिन का
देखो क्या बोलता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये 120 दिन का आपको प्रॉपर इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा, ठीक है। और डेली जितना भी स्लॉट्स आपको पढ़ाना, वैसे मैंने आपको मैक्सिमम 6 स्लॉट दिए हैं। 6 स्लॉट के हिसाब से अगर 2 घंटे भी लगाते हो तो 12 आवर्स की पढ़ाई होगी। वो अपने हिसाब से देख लेना आप, कई बच्चे 1 घंटे 1.5 घंटे के भी स्लॉट्स लगा सकते हैं। तो वो 120 दिन का ये प्रॉपर प्लान है। ये आपको कंसिस्टेंट रखेगा, आपको भटकने नहीं देगा। क्योंकि जब हम अपनी गलतियाँ लिखते नहीं है ना कि टाइम जा कहाँ रहा है, हमें पता होता है कि हाँ इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। जब आप लिखोगे ना यहाँ पे, तब उसको आप इग्नोर करोगे डिलिबरेटली, पता लगेगा एक्चुअली में। क्योंकि देखो हमारा जो माइंड है ना वो हम नहीं है ना। इस प्रिज्म में बोलता है ना कि आपकी बॉडी दोनों अलग है। मेरे मन में तो बहुत सारे ख्यालात चलते हैं। अभी मेरे मन में ख्याल चला है कि मैं अपने मोबाइल को पटक दूँ, मेरे दिमाग ने बोला कि मैं अपने मोबाइल को पटक दूँ, लेकिन मेरा कंसाइंस क्या बोल रहा है, मेरे अंदर का सोल क्या बोल रहा है, नहीं मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो मैं अलग हूँ और मेरा माइंड अलग है। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारे माइंड को ये पता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं लग रहा है। तो उस हमें को पता लगाने के लिए कि मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, उसके लिए ये वाला पार्ट, डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट, यहाँ पे आप लिखोगे। जो भी प्रॉब्लम आई भाई, जो भी डिस्ट्रैक्शन आई, इस स्लॉट में लिखोगे, देखना 1 दिन में आपके अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। गारंटी दे रहा हूँ आपको, करके देखना, ठीक है। मेरी बात मान लेना, ठीक है। चलो ये आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। बहुत मेहनत करके बनाया हूँ आपके लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्लान है ना, ये प्लान आपका लास्ट प्लान है, सच्ची बता रहे हैं। आप बस फॉलो कर लो, मेरी बात मान लो, एक बार करके देखो। बहुत जगह से पढ़ा होगा, खुद से पढ़ा होगा, बहुत मेहनत करी होगी। एक बार आओ, 3-3.5 महीने मुझे दो, या अगर नहीं भी देना है तो इस प्लान को फॉलो करो पूरे मन से। किसी एक मेंटोर को रख लो और करो, देखो फिर क्या होता है, ठीक है, समझे। और सिर्फ मैं 71 स्टूडेंट्स को ही लूँगा, प्लीज़ ध्यान रखिए इस बात को। मैं क्योंकि देखो यार, मुझे वो भीड़ चाल में नहीं पढ़ाने, बहुत सारे बच्चों को नहीं पढ़ाने, मुझे बहुत पैसे नहीं कमाने हैं, है ना। मुझे जितना ज़रूरत है उतना ही कमाना है, इससे ज़्यादा नहीं कमाना है, ठीक है। मुझे सिर्फ सीरियस वो नहीं चाहिए कि बस ज्वाइन कर लिया और एक्टिव ही नहीं है, जो बोल रहा हूँ सुन ही नहीं रहे हैं, अब फिर बाद में आके पता चला कि प्रीलिम्स से नहीं निकल रहा है। कैसे निकलेगा यार, मेहनत करोगे तभी तो निकलेगा यार, मेहनत मांगता है यार, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि संधान 2.0 बैच को ज्वाइन कैसे करना है। बेसिक क्वेश्चंस है ना। तो देखो एक सीधी बात बोलूँगा विथ नो बकवास, ठीक है। मैं एक बार पेन ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे ना प्रीलिम्स के लिए, देखो एक चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि प्रीलिम मार्केट में अगर आप जाओगे ना, मार्केट में अगर आप पता करोगे तो प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, वहाँ पे आपको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 8,000 ऐसे चार्ज करते हैं वो, है ना। अब कोई पर्सनलाइज मेंटोरशिप है नहीं। 400, 500, 1,000, 2,000 बच्चे को, अब उनकी भी अपनी प्रॉब्लम है यार। अब 1,000, 2,000 बच्चे को ले लेंगे तो एक एक बच्चे से आप कैसे बात कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना, नहीं है पॉसिबल। अब वो अलग से मेंटोर रखे नहीं है, प्रॉब्लम ये। तो सुहल आईएएस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। सुहल आईएएस डजंट डू इट। मेरा बस चले तो मैं फ्री कर दूं, पहले भी किया था, लेकिन आप सबको भी पता है थोड़ा बहुत खर्चे होते ही यार। मतलब पीडीएफ को एडिटिंग करवाना, थंबनेल बनवाना, बाकी चीज़ें करवाना, बहुत सारे खर्चे होते हैं। एक इंस्टीट्यूट को रन करना खर्चे होते हैं, ये बात आपको ही पता है ना। टैक्सिंग देना, ड्राफ्टिंग करवाना, तो बस मैं उसके लिए आपको थोड़ा चार्ज करूँगा। नॉट दिस मच, नॉट दिस मच, नॉट दिस मच, इवन
इसका ना 1/5 चार्ज करूँगा आपसे, इतना भी नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। तो बहुत कम चार्ज कर रहा हूँ। इट विल कॉस्ट यू अराउंड, आई थिंक मैं आपको बता देता हूँ कितना कॉस्टिंग होगा आपको। इट विल कॉस्ट यू 10 to 12 रुपीज़ पर डे ओनली। आपको ही पता है ना कि 10 रुपये क्या ही होते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं। आपको पता है ना, सिर्फ 10 से 12 रुपये पर डे आपको कॉस्टिंग पड़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आप, और हाँ याद रखिएगा 71 स्टूडेंट को ही पढ़ाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट को, ठीक है। तो मैं थोड़ा सम अप कर देता हूँ। आप कैसे, आप इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाओगे और इवन मैं चैट में भी पिन कर दूँगा, वहाँ पे आपको पेमेंट लिंक दिखेगा, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे, डिटेल्स भरोगे, आगे बढ़ोगे, पेमेंट करोगे, तो आपको बैक नहीं करना है, ठीक है, समझना। आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट करके बैक बटन नहीं दबानी है, आपको उस पेमेंट गेटवे पे ही रहना है। ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। पेमेंट आपने उस पेज पे गए, डिटेल्स भरा, पेमेंट करा, उसी पेज पे रहनी है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपके पास वो ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बैक मत करना है, ठीक है। स्टिल अगर कोई डाउट तो @सूरज झा 20 टेलीग्राम चैनल, ठीक है, वो आपको पेजेस पे भी दिख जाएंगे, ठीक है। मेल भी आपका है ना, सुहल IAS नाम करके वहाँ पे दिखा। तो सम अप कर देता हूँ। अगर आप चाहो तो देखो इस प्लान को खुद से भी फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये अफोर्डेबल है, आपको मैं चार्ज करूँगा 1771, ठीक है। इसमें कुछ टैक्सेशन है और फिर 1700 मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ, वो भी बस बाकी जो थोड़े बहुत खर्चे निकल जाए इनके लिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, है ना। प्लान आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। और आपको लगता है कि अफोर्डेबल है तो मैं आपको कहूँगा कि आप रिग्रेट नहीं करोगे। पहले भी बच्चे ने रिग्रेट नहीं किया है ना। संधान 1.0, संरक्षण 1.0 आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है। और अगर आप श्योर नहीं हो और भी थोड़ा बहुत जानना चाहते हो सुहल IAS के बारे में, तो आपके पास यूट्यूब चैनल है हमारा, ठीक है। वहाँ पे जाइए, थोड़ा बहुत सर्च कीजिए। टेलीग्राम चैनल भी मैं आपको दे देता हूँ, संधान का भी आपके पास लिंक दे देता हूँ, सब चीज़ दे देता हूँ। आप जाइए, समझिए, पढ़िए, है ना। उसके बाद आकर के एक बार मन बना लीजिए पूरी तरीके से, फिर आइए, ठीक है बच्चे। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए 71st प्रीलिम्स के लिए 1 स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके बाहर कुछ नहीं करना है, आँख बंद करके मेरे सानिध्य में आनी है और बस मैं जो बोलूँ आपको अगले 3 साढ़े 3 महीने करनी है ना, समझ रहे हो। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि मैं डाउट में रखना चाहता हूँ आपको। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम के लिए है, दोनों के लिए है। दूसरी बात, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट में बता देता हूँ कि आप सबको पता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप बच्चे नहीं हो, बहुत बड़े हो, तो आपको पता है कि कम्युनिटी में कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे बात किया जाता है, फेलो एस्पिरेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप रखे जाते हैं, इन सब का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाँ, पूरी तरह से आप पहले पता कर लीजिए, सब चीज़ कर लीजिए, क्योंकि रिफ़ंड है नहीं। देखो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है रिफ़ंड इनिशिएट करवाना, है ना। चीज़ें प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम लोग का पेमेंट पेजेस हैं वगैरह तगैरह हैं, तो बहुत इशू हो जाता है ना। ऑब्वियस रीज़न के लिए आपको पता ही है ना। तो एक बार आप अच्छे से पहले कंफर्म हो जाइएगा, फिर आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। सो देयर विल बी नो रिफ़ंड, ओके। अच्छा, एक चीज़ और, जो कंटेंट आपको मिलेंगे ना, प्लीज़ वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, उनको कहीं भी शेयर नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर ये आप प्लान फॉलो कर लेते हो तो विथ लॉर्ड ग्रेस आप संरक्षण 2.0 में मेरे साथ मेंस की तैयारी
करोगे, ठीक है। कुछ चीज़ें और दिखाऊं मैं आपको। क्या दिखाना था आपको, मुझे कुछ तो दिखाना था। हाँ, ये दिखा दिया आपको एक्चुअली, कितना दिन सब चीज़ तो मैं आपको दिखा ही दिया हूँ। आई थिंक अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है बच्चे। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और हाँ, कुछ 2-3 मैं आपको दिखा देता हूँ यार, फिर कहोगे कि आप दिखाए नहीं सर आप बोल करके। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाई देता हूँ। चलो कहाँ से दिखाऊँ, यहाँ से दिखाऊँ, क्या बताऊँ, मतलब 1-2 स्क्रीनशॉट, मैं ज़्यादा खोजा नहीं। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गाइड दैट गॉड गिवन अस। ये संधान का है। संरक्षण में तो फ्लडिंग हो गई है भाई, मतलब क्या ही बताऊँ। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज रिगार्डिंग BPSC प्रिपरेशन बट योर गाइडेंस पुश मी टू वर्क डेली। थैंक यू सो मच सर। हम सब आप पे बहुत भरोसा करते हैं सर, और आपको प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी रियली ट्रस्ट यू एंड डोंट बी, है ना, एब्सोल्युटली वी हैव फुल फेथ एंड ट्रस्ट इन सर। Hello sir, I was the part of your Sandhan initiative yesterday. I passed BPSC prelims examination. So I just want to thank you because I was not able to be consistent during that 50 days due to my family issues. But in the last 2 days before the exam, I went through all your content. सोचो कि लास्ट टाइम में बच्चा आया है, क्या ही है यार। अब देखो, ये बच्चा ने, ये मेरा खुद का नोट्स था जो मैं हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करवाता था। हेलो सर, प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा सब सर, एज़ यू वेयर इन डाउट। मैंने बोला था कि आगे पढ़ाऊँगा कि नहीं पढ़ाऊँगा, उस समय की बात है, ठीक है। योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज़ परफेक्ट सर। थैंक यू सो मच सर, आप रियली बहुत अच्छे हैं सर। सिर्फ मेंटोर के तौर पे नहीं, बल्कि एक भाई गार्जियन के हिसाब से भी। मैं भी भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी ज़िंदगी में बहुत थैंक यू। सो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें। और हाँ, अगर और देखना चाहते हो ना, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे PDFs पड़े होंगे, फ़ोटोज़ पड़े होंगे, जाके देख लेना यार। इतना मैं बिलीव नहीं करता हूँ स्क्रीनशॉट वगैरह सब में, ठीक है। तो इतना ही कहूँगा। और हाँ, लास्ट चीज़, 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि देखो दिन कम है यार, और बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, दिन बहुत कम है। तो अगर आप पूरे मन बनाओगे तो आपके पास 2-4 दिन में आप मन बना लो और ज्वाइन कर लो जल्दी से, ठीक है। समझ रहे हो, ताकि बैकलॉग ना हो। चलो, इसी नोट के साथ हम आपसे मिलते हैं जल्दी ही, ठीक है। चलो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नोट। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।